सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ इस रूप में जो ये सत्संग में हर एक ने संतों के वचनों को श्रवण किया, ये भाव मन के कि कैसे जीवन में ये निराकार दातार इसको ही हर समय जीवन में पहले एक एहसास बनाने के लिए ब्रह्म ज्ञान लेकर इसको पहचान कर फिर श्रद्धा, विश्वास, भक्ति भरा जीवन और मन को हर पल इसी के साथ स्थिर रखने के भाव, भक्तों के जीवन से ये जो शिक्षाएं मिली, ये कोई सिर्फ आज सत्संग के समय के ये टाइम तक की नहीं है, ये तो जीवन भर के लिए है कि कैसे अपने जीवन में ये सुधार ला सकें। कैसे आज अनेकों संतों ने समझाया और युगों से संत समझाते हैं कि भक्ति एक प्यार की बात है, ये भक्त और भगवान के रिश्ते की है। कैसे अपनी भक्ति को और मजबूत करें, एक भक्ति जो इस परमात्मा के दर्शन साक्षात हर समय करते हुए की हो। कैसे जीवन में फिर एक चेतनता का इस्तेमाल करते हुए हर समय अवेयर होके एक हर समय में लिविंग इन द मोमेंट, उस समय भी ये सोते जागते उठते बैठते हर समय की श्रेष्ठता तभी है जब एहसास में निराकार हो। ये जो मिडिल पाथ, ये मध्य मार्ग की भी बात, और कैसे अपने जीवन को बैलेंस रखना है, जहाँ ये ब्रह्म ज्ञान रूप तो आ गया और अपने जीवन में कर्मों को भी एक वो बैलेंसिंग फैक्टर साथ कि जब तक ये ज्ञान वाकई ही जीवन में नहीं ढलता तब तक वो भी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान किसी भी काम का नहीं और जीवन के हर पल में है, तो वाकई ही ये संगम बहुत ही सुनहरा। और साथ ही ये बैलेंस सिर्फ ज्ञान और कर्म की बात नहीं है, ये सेवा, सुमिरन, सत्संग, भक्ति, ये भी बैलेंस की अक्सर ये देखा जाता है कि हम एक मन से तो अगर इस परमात्मा, इस निराकार का सुमिरन कर रहे हैं, पर जीवन में फिर एक सत्संग जाने की रुचि नहीं है, मन में पूरे संसार के लिए सेवा भाव नहीं है, तो फिर ये बैलेंस नहीं है। ये भी अपने आप में ये जैसे तराजू तो चलो दो चीज़ों का बैलेंस कर सकता है, पर यहाँ ये तीन जगह पे सेवा, सिमरन, सत्संग का बैलेंस है। कैसे एक भक्त का जीवन फिर निराकार के ऊपर ही अलाइन रहता है जब संतों के वचनों को सत्संग रूप में एक श्रेष्ठता दी जाए, कि दिल हर समय परमात्मा के एहसास में हो, मन में फिर भेदभाव नहीं, नफरत नहीं, एक दासों के दास हैं हम, ऐसे भाव से समर्पित होके एक अपने किसी फायदे के लिए नहीं, एक बेगर्ज होके ये सेवा की जाए और इस सेवा में फिर ना देखा जाए कौन है, कहाँ से आया है, ये हर एक के लिए दिल एक समान, हर एक को पूजनीय मानते हुए हर एक के जीवन में किस तरह कंफर्ट आ सकता है। तो ये मध्य मार्ग, ये बैलेंस, ये भक्ति का, और कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त होकर अपने जीवन में इस परमात्मा को एक रखकर स्वयं ही हर एक को ह्यूमन वैल्यू का साक्षात रूप इंसान बन जाता है। कैसे फिर ये समझ आ जाती है कि ये हलचल दुनिया की तो होती रहेगी, एक ये भाव कि हर समय कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा संसार में, पर ये परमात्मा के ऊपर स्थिर होने से ही मन स्थिर हो पाएगा। पर ना तो जैसे जैसे आंखों के आगे जो सिचुएशन है, उस समय जो चल रहा है, मन उसके रंग में रंग जाता है। अभी घर में कुछ खुशी का कारण बना तो दिल बहुत प्रसन्न है, अभी कामकाज में कुछ दिक्कत हुई, मन उदास है। ये फिर मन अपना रूप बदलता रहता है और कैसे मन को
फिर जब जब हर पल इस परमात्मा में रखते हैं तो ये एहसास कि कुछ भी होता चला जाए, ये सुकून में ही रहना है, ये अपने आप सहज जीवन बन जाता है। ये कोई फोर्स नहीं फिर करना पड़ता कि एक फीलिंग तो अनईजी हो रही है उसको कैसे ईजी करें। एक ये सहजता, सुकून, आनंद की अवस्था स्वयं ही एक आ जाती है। एक अक्सर सत्संग में भी हम वो उदाहरण एक स्टोरी रूप में सुनते हैं, जहाँ एक इंसान एक स्कूल में टीचर बच्चों को अलग अलग पेंटिंग्स बनाने को बोलते हैं जिसमें पीस, कामनेस डिपिक्ट हो, सुकून डिपिक्ट हो, और मेजॉरिटी बच्चे नेचर को इतना सुंदर बना देते हैं कि वो देखकर एक समझ आ जाता है कि थीम ये पीस है, कामनेस है, सुकून है। और वही एक पेंटिंग जो एक इतना तूफान का दृश्य उस बच्चे ने बनाया कि सब कुछ तहस तहस हो रहा है, पेड़ गिर रहे हैं, एक बादल गरज रहे हैं, लाइटनिंग है, एक हवा तेज चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, और वहीं एक घोंसला किसी पेड़ पर जो एक सुरक्षित, बहुत ही सेफ अपने आप को वो मदर बर्ड अपने बच्चे को खाना दे रही है, एक बहुत सेफ उस घोंसले में, उस नेस्ट में रख रही है। तो यही फिर उस जब पेंटिंग पे नज़र गई और ये सोचा कि बाकी सब जगह तो पेड़, पहाड़, झरने एक बहुत ही अच्छा ऐसा है, और ये इतनी डिस्टर्बिंग विजुअल, इसको कैसे उस थीम में बच्चे ने सोचा। और वो बच्चा फिर यही बताता है कि जिस तरह इस परमात्मा ने हमारे जीवन में भी उथल पुथल, हर समय के अनुसार हर पल में कुछ अलग रंग, तो ऐसे ही जीवन में ज़रूर ये तूफान भी आएंगे। हर समय तो हमें अपने हिसाब से, अपने मुताबिक हर सिचुएशन एक उस तरह तो नहीं मिलेगी, पर हाँ ये सुकून उस समय भी, जिस तरह ये माँ को उस समय और कुछ नहीं पड़ी थी कि आंधी आ रही है कि नहीं, बस था कि ये मेरा घर, मेरा बच्चा, ये सुरक्षित कैसे मैं रखूं, ये हवा से कोई लेना देना नहीं। एक पहले ही घोंसला उस तरह बना लिया कि वो विंड फैक्टर अफेक्ट ही ना करे, और बस वो उतनी एक हबड़ा दबड़ी के माहौल में भी, एक डिस्कम्फर्ट के माहौल में भी एक कंफर्ट ही दर्शा रहा है। तो बात वही कि जिन्होंने इस परमात्मा पे उस तरह विश्वास रखा, पहले देखकर, पहले जीवन में एहसास करके, हर पल जब दर्शन करते हुए, फिर ये पता होता है कि ये सिचुएशंस तो एक हमारे मुताबिक अच्छी हों या बुरी हों, पर ये बहुत ही एक उचित, ये बेस्ट है, क्योंकि ये खुद ही परमात्मा जीवन इस तरह चला रहा है। कैसे एक अक्सर ख्याल भी आते जाते रहते हैं, तो यही समझाते हैं कि अगर कोई बहुत नेगेटिव ख्याल आया भी तो उसी समय इस परमात्मा का एहसास कर ले, तो वो उस तरह जैसे एक पानी में, अगर कीचड़ में अगर हम जाएं तो अगर उस पर कूदेंगे तो मिट्टी हमारे ऊपर आ जाएगी, पर थोड़ी देर अगर हम वो स्टैग्नेटेड उसको रखें, उसको हलचल ना करें उस पानी में, तो खुद ही वो सेडिमेंट्स उसके मिट्टी के नीचे सेटल हो जाएंगे और वो साफ़ पानी ही ऊपर होगा। और वो किसी कंडीशन में तो इतना साफ़ हो जाता है कि वो पानी फिर पीने लायक तक बन जाता है। और अगर हम उसको सेटल ही ना होने दें, उसमें लगातार अपने हाथ पांव मारते रहेंगे, तो फिर तो वो पानी पीने से रहे, क्योंकि इतनी मिट्टी ही आएगी मुंह में। तो बात वही कि ये परमात्मा हर कुछ अगर दे रहा है, हमने उसमें से पिक क्या करना है, कहाँ पे पेशेंस रखकर सिचुएशन में खुद टल जाना है, ये जानते हैं। फिर भी उस समय इतने खुद ही परेशान, इतने अनईजी हो जाते हैं, और कुछ हद तक इस परमात्मा से भी वो उदासी, ये एक मन में आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। कैसे हर कोई चीज़ हमें अपने मुताबिक ही हर समय चाहिए। तो बात वही कि कैसे एक जो चीज़ है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, किसी के शब्द हों,
वो भी दिल पे ऐसे घर कर जाते हैं। और कभी अगर हम खुद ही किसी वजह से परेशान फील कर रहे हैं तो अक्सर जाने अनजाने में औरों तक फिर वो अपना चिड़चिड़ापन होने के कारण ये शब्द भी खराब बोल देंगे। व्यवहार, ये बिहेवियर भी हमारा हर एक के प्रति खराब होता जाता है। तो संतों ने तो ऐसे समझाया कि अपने हर समय को उस तरह ही जिए कि ये पल अभी है, इसने भी टल जाना है। चाहे ये खुशी का पल है या दुख की घड़ी है, हर एक ने आना और जाना है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, पल हो, उसमें अगर हम अपना मन टिका लेंगे तो फिर आजकल जैसे इतना सुनने में भी साइकोलॉजी की फील्ड में आ रहा है कि ये डिप्रेशन और इतनी सारी चीज़ें, ये तो अब कोई उम्र की भी मोहताज नहीं रही। बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक हर तरीके से ये स्ट्रेस इतना अफेक्ट कर रहा है। ये एक नेगेटिव लूप में हर कोई फिर डाउनवर्ड स्पाइरल जैसे बोलते हैं कि दलदल में जैसे हम होते हैं तो वो अपने आप ही मिट्टी अंदर और हमें धंसाती रहती है, खींचती रहती है मैग्नेट की तरह। तो बात वही, एक भी अगर नेगेटिव थॉट है वो फिर देर नहीं लगेगी उससे जुड़ा हुआ अगला अगला अगला, और ऐसे ही एक बस नेगेटिविटी से खुद को घेर लेंगे। जबकि वहीं वो पहला नेगेटिव ख्याल आते ही अगर उस समय भी परमात्मा को याद रखेंगे तो वो लूप वहीं एक तरह से वो कड़ी वहीं कट जाती है, फिर वो चेन नहीं बनती। और उसी समय फिर इस परमात्मा के एहसास में आते हैं तो वो यात्रा शिकवे से शुक्राने की बन जाती है। एक कंप्लेंट्स वहीं ख़त्म और यह समझ आता है कि परमात्मा ने जो भी बख्शा है वो हमारी बेहतरी के लिए है। ये ग्रैटिट्यूड की भी आज जो बात सत्संग में हो रही थी, शुक्राना भाव अगर होगा तो वाकई ही एक जीवन बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से जिया जाएगा। एक अपना बोझ जो है वो भी फिर भारी नहीं लगता, क्योंकि पता है ये बोझ हमारे कंधे पे आने से पहले तो परमात्मा में है, तो ये फिक्र ही नहीं है। एक बस परमात्मा में मन लगा हुआ है। एक भेदभाव हर एक के प्रति ख़त्म, नफ़रतों के कारण ख़त्म, एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्यार सत्कार, बोली भाषा में सिर्फ विनम्रता। ऐसे न जाने कितने एक दैवीय गुण जीवन में हर पल स्वयं ही आ जाते हैं और फिर ये जीवन वाकई ही एक वरदान रूप बन जाता है। तो हर किसी के हिस्से में ये भक्ति भरा जीवन जब आ जाता है तो वाकई ही ये मानुष शरीर, ये दिल, जैसे अक्सर कहते हैं कि मन मंदिर, तो वही बात मंदिर में भी अभी हम सत्संग कर रहे हैं। तो ये परमात्मा का वास कण कण में है। चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में एक मिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए। सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए। एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही
कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा देते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत कि अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रमता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे एक आध मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो एक मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और एक सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजंस, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं है, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज़ दूसरे से बेहतर है? तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पर ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लाजो विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं,
इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं। एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा हमें से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो। और साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है जन्म क्यों होता है और क्यों आते हम इस दुनिया में। साथ संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, दृश्य है काशी का पवित्र मणिकर्णिका और दशात मेघ घाट के बीच का एक शांत एकांत कोना। साथ संगत जी, संध्या का समय है, सूरज गंगा के जल पर सिंदूरी की आभा बखेर रहा है। पास में जलती चिताओं का धुआं उठ रहा है जो वैराग्य का भाव जगा रहा है। संत कबीर अपने करघे पर काम लगभग समाप्त कर चुके हैं और धागों को सहज रहे हैं। कुछ ही दूरी पर साथ संगत जी, संत रविदास अपनी कठौती और चर्म शोधन के औजारों के पास बैठे हैं। उनकी आंखें गंगा की अविरल धारा पर टिकी है, चेहरे पर एक गहरा चिंतन है। संत रविदास एक गहरी सांस लेते हुए उनकी आवाज़ में विनम्रता और जिज्ञासा है। कहते हैं, कबीर भाई, आज मन बड़ा व्याकुल है। इस ढलते सूरज को देख रहा हूँ और उधर उस महान और महाशमशान में उठते धुएं को भी। एक और जीवन का उत्सव है, दूसरी ओर मृत्यु की सच्चाई है। मन में बार बार यही प्रश्न उठता है, सत्संगत जी, यह सब शुरू कहाँ से हुआ? यह पहला जन्म कैसे हुआ? जब कुछ भी नहीं था तब हम कहाँ थे? और क्यों उस परमात्मा को यह संसार रचने की आवश्यकता पड़ी? सत्संगत जी, संत कबीर करघे से उठकर रविदास के पास आकर बैठते हैं और उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान है। कहते हैं, रविदास, तुम्हारा प्रश्न ही समाधि की पहली सीढ़ी है। जब तक यह प्रश्न नहीं उठता, जीव माया की निंद्रा में सोया रहता है। तुमने जो पूछा वह कोई कहानी नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का परम सत्य है। सुनो, उस समय की बात करो जब समय भी नहीं था, ना यह सूरज था, ना यह चांद, ना यह गंगा, ना यह काशी था। तो बस था एक ही निरंकार, निर्गुण, अमान, अनंत पारब्रह्म परमात्मा। उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता, कोई रूप नहीं दिया जा सकता, बस वह था। संत रविदास कहते हैं, तो फिर भाई यह इतना बड़ा पसारा, यह सृष्टि है, हम और तुम, यह सब कैसे प्रकट हुआ? साथ संगत जी, संत कबीर उसकी परम चेतना में एक स्फुरन हुआ, एक संकल्प जागा। वह संकल्प शब्दों में नहीं था, पर अगर उसे वाणी दे तो वह ऐसा था कि एको अहम बहुश्याम पर जायाताए। यह मैं अपनी कल्पना से नहीं कह रहा, यह हमारे तैत्तिरीय उपनिषद का महाकाव्य है। इसका अर्थ है, मैं एक हूँ, अनेक होकर प्रकट हो जाऊं, जो एक बीच में पूरा वक्त छिपा है। जैसे एक सोने से करोड़ों गहने बन सकते हैं, वैसे ही उस एक ने स्वयं को ही अनेक रूपों में अभिव्यक्त कर दिया है। सत्संगत जी, वही एक चेतना करोड़ों शरीरों में, करोड़ों जीवों में प्रतिबिंबित हो उठी। संत रविदास आंखें बंद करके मानो उस दृश्य की कल्पना कर रहे हो। अद्भुत अर्थात हर जीव उसी एक ब्रह्म का अंश है। संत कबीर, अंश भी कहना ठीक नहीं। संत कबीर कहते हैं कि अंश भी कहना ठीक नहीं। रविदास कहते हैं, अंश कहने से भेद का भाव आता है। कहना चाहिए हर जीव वही ब्रह्म है, बस एक सीमित रूप में। जैसे सागर की लहर सागर से अलग नहीं रह सकती, वह सागर ही है। जैसे घड़े के भीतर का आकाश और बाहर का महाआकाश अलग नहीं, एक ही है। यह शरीर बस एक घड़े की तरह है,
यही तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि छंदोग्य उपनिषद में महर्षि उद्दालक अपने पुत्र श्वेत केतु को 9 बार समझाते हैं, तत्वम आशीषी, वह जो परम सत्य है वह तुम ही हो, तुम कोई साधारण देह नहीं हो, तुम वही ब्रह्म हो। इसी सत्य को मैंने अपनी भाषा में कहा है कि पानी ही ते हिम भया, हिम हो गए, हिम होए गया बिलाए, जो कुछ था सो भया, अब कछु कहा ना जाए। अर्थात समझाते हुए देखो कि रविदास जैसे पानी ही जमकर बर्फ बन जाता है और फिर गर्मी पाकर वही बर्फ पिघलकर वापस पानी बन जाता है, जो मूल तत्व पानी था वही अंत में भी रहता है और बीच का स्वरूप तो बस एक अवस्था थी, वैसे ही वह ब्रह्म ही जीव बना है और ज्ञान की अग्नि पाकर जब यह जीव का यह भाव पिघलेगा तो वह वापस ब्रह्म ही हो जाएगा। कहने को तो कुछ नहीं बचेगा। संत रविदास आंखें खोलते हैं, उनमें एक नई उलझन है। कभी कहते हैं, कबीर भाई आपकी बात हृदय को छू रही है, यदि हम सब वही ब्रह्म हैं तो फिर यह बंधन क्यों, यह दुख, यह पीड़ा, यह ऊंच नीच, यह बार बार जन्म लेना और मरना क्यों? हम अपनी असलियत भूल कैसे गए और इस चक्री में फंस कैसे गए? साध संगत जी संत कबीर 2 शब्दों में उत्तर देते हैं। कहते हैं रविदास, विस्मृति और अहंकार। जब हम एक अनेक रूपों में प्रकट हुए तो हर रूप अपनी समग्रता को भूल गया। उसने अपने आसपास की देह, मन और बुद्धि को ही अपना असली स्वरूप मान लिया। बस यही से मैं का जन्म हुआ। मैं कबीर जुलाहा, तुम रविदास चमकार, यह मेरा करगा, यह तुम्हारी कठौती। जैसे ही मैं और मेरे का भाव आया, कर्म का खाता खुल गया। साध संगत जी संत रविदास कर्म का खाता इससे थोड़ा और स्पष्ट करे। कहते हैं, भाई कर्म हमें कैसे बांधते हैं? संत कबीर जब जीव इस मैं के भाव से मैं करता हूँ कोई भी कर्म करता है तो उस एक संस्कार या छाप उसे सूक्ष्म शरीर पर अंकित हो जाती है। संगत जी, अच्छे कर्म पुण्य एक सुनहरी जंजीर की तरह है, जो बुरे कर्म पाप एक लोहे की जंजीर की तरह है। दोनों ही जंजीरें इन कर्मों के फल को भोगने के लिए जीव को बार बार शरीर धारण करना पड़ता है। पुण्य का फल भोगने के लिए स्वर्ग या किसी अच्छे कुल में जन्म और पाप का फल भोगने के लिए नरक या कष्टकारी योनियों में जन्म। जब फल भोगने के लिए जाते तो जीव वापस कर्म करने के लिए मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। यह चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। यह मैं केवल अनुभव से नहीं, शास्त्रों के आधार पर कह रहा हूँ। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि कर्मे एवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर माँ ते संगो अस्तवरण। तुम्हारा केवल कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल का कारण मत बनो और न ही कर्म ना करने में तुम्हारी आसक्ति हो। हम गलती यही करते हैं कि फल से जुड़ जाते हैं और यही जुड़ा हुआ बांध लेता है। साध संगत जी संत रविदास गहरी पीड़ा के साथ कहते हैं, सत्य वचन भाई, यह मन ही है जो फलों की आशा में भटकता रहता है। यह मन ही है जो मान और अपमान में उलझा रहता है। जब तक यह मन है तब तक आशा है, तृष्णा है और यही हमें भटकाती है। मैंने भी तो यही गाया है कि मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेवा सहज स्वरूप, मन ही मंदिर, मन ही देवा, मन की सेवा सफल देवा। यदि इस मन को बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर के परमात्मा की ओर मोड़ दिया जाए तो यह मन पूजा बन जाता है। शासन यही धूप दीप बन जाता है। इसी मन से उस सहज स्वरूप परमात्मा की सेवा की जाती है। साथ संगत जी, जब तक मन बाहर है यह बंधन है, जब यह भीतर मुड़ जाए यही मुक्ति का द्वार है। संत कबीर कहते हैं, तो रविदास अब तुम इसे पूरे खेल को समझो। यह दुनिया उस परमात्मा की एक लीला है, एक नाटक है। हम सब पात्र हैं, अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। साथ संगत जी, समस्या यह है कि हम पात्र अभी भूमिका को ही सच मान बैठे हैं और यह भूल गए हैं कि हम तो उस नाटक के निर्देशक परमात्मा के ही अंश है। इस नाटक से बाहर निकलने का, इस जन्म मरण के चक्र को तोड़ने का मार्ग है इस मैं रूपी कर्ता भाव का विसर्जन। साथ संगत जी, संत रविदास और इस मैं का विसर्जन कैसे हो? कहते हैं कबीर भाई, मार्ग क्या है?
क्या तपस्या, यज्ञ या तीर्थ यात्रा? संत कबीर कहते हैं यह सब साधन हो सकते हैं पर साध्य नहीं। साध्य है आत्मज्ञान, और उस परमात्मा तक पहुँचने के लिए मोटे तौर पर दो रास्ते संतों ने बताए हैं। एक है ज्ञान का मार्ग, दूसरा है भक्ति का मार्ग। ज्ञान का मार्ग कहता है साथ संगत जी की विचार करो, बैठो और खोजो मैं कौन हूँ। यह शरीर यह तो अन्न का बना है, जल जाएगा या मिट्टी में मिल जाएगा। यह मन यह तो विचारों का प्रवाह है, अभी कुछ क्षण है, क्षण भर में कुछ और। यह बुद्धि यह भी तो उद्धार के लिए ज्ञान का संग्रह है। जब तुम विचार की छुरी से एक एक करके सबको यह मैं नहीं, यह मैं नहीं, नेति नेति करके काटते जाओगे तो अंत में जो बचेगा, जिसे काटा नहीं जा सकता, वही तुम्हारी असलियत है, वही साक्षी आत्मा। यह मार्ग कठिन है पर कठोस निषद इसी की बात करते हैं। कठोपनिषद इसी की बात करता है कि यमराज नचिकेता को समझाते हैं कि आत्मानंद रथिनम विधि शरीरम रथेवतु बुद्धितु सारथिम बुद्धि मन पग्रह में वचा, अर्थात इस आत्मा को रथ का स्वामी रथी जानो, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी और मन को लगाम जानो, जिससे यह ज्ञान हो जाता है कि वह स्वामी है, सारथी या रथ नहीं, वह अपने परम धाम को प्राप्त होता है। संत रविदास भक्ति भाव से हाथ जोड़कर ज्ञान का मार्ग तो तलवार की धार पर चलते जैसा है कहते हैं। भाई मुझ जैसे साधारण जन के लिए क्या कोई और सरल मार्ग भी है? साथ संगत जी संत कबीर स्नेह से रविदास के कंधों पर हाथ रखकर कहते हैं कि हाँ रविदास बिल्कुल है, वही तो दूसरा और सबसे रसीला मार्ग है। भक्ति का मार्ग यह कहता है कि यदि तुम मैं को मिटा नहीं सकते तो इससे इतना बड़ा कर दो कि इसमें तू परमात्मा ही समा जाए, या फिर अपनी मैं को पूरी तरह उस परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। कहो हे प्रभु मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है, मैं करता नहीं, तू ही करवाने वाला है, मैं कुछ नहीं, सब तेरा है, यह जीवन तेरा, यह मृत्यु तेरी, जब करता ही तू हो गया तो कर्म का फल किसे लगेगा। इस समर्पण की महिमा तो स्वयं भगवान ने गीता के अंतिम अध्याय 18.66 में गाई है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वर्ज, अर्थात सब धर्मों कर्तव्यों का आश्रम या आश्रय छोड़कर तू केवल एक शरण में, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो शोक मत कर, संत कबीर कहते हैं। पर याद रखना रविदास, चाहे ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग, बिना सद्गुरु के यात्रा पूरी नहीं होती। गुरु ही वह जहरी है, जोहरी है जो पत्थर में छिपे हीरे आत्मा को पहचानता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। संत रविदास मैं प्रेम के आंसू लिए पूरी तरह भक्ति में डूब कर सत्य है, परम सत्य है। साथ संगत जी गुरु की कृपा और नाम का असर, बस यही मेरी पूंजी है। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि उस मालिक का नाम जपते जपते उसकी याद में रमते रमते यह मन और यह मैं अपने आप ही गल जाते हैं, जैसे नमक पानी में गल जाता है। फिर ना कोई जन्म ना कोई मरण, बस उसका प्रेम है, उसका आनंद है। मैं तो हर क्रम में अपने इस चरम शोधन में भी उसी को देखता हूँ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोर जैसे, चितवत चंद चकोर। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। इस चंदन और पानी के रहस्य को जानने में मैं कौन हूँ का उत्तर पाने के लिए तुम्हें एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होगी, जो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देकर यह समझाएंगे कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही परमात्मा हो। यही ज्ञान तुम्हें इस मायाजाल से बाहर निकालेगा। लेकिन साथ संगत जी इस मैं का अहंकार फिर भी बना रहेगा। उसे मिटाने के लिए तुम्हें स्वयं साधना और भक्ति करनी होगी। नित्य अभ्यास से, विनम्रता से और अंतर की आँख खोलकर, यही मार्ग है पूर्ण मुक्ति का। अब दोनों साथ संगत जी इस संवाद के बाद अब दोनों संत मौन हो जाते हैं। सूर्य लगभग अस्त हो चुका है। दोनों संतों के चेहरे पर एक अलौकिक शांति और तृप्ति का भाव है, मानो उन्होंने शब्दों से परे उस परम सत्य का एक साथ अनुभव कर लिया। और साथ संगत जी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मौन में ही एक गहरे सम्मान
और प्रेम के साथ मुस्कुराते हैं। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। साथ संगत जी यदि आप सभी संतों को दास के द्वारा कहे गए विचार अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर साथ संगत जी अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।